और एक बात आपको बता दूं कि इनके पास जो वैकेंसी आता है, रिक्वायरमेंट आता है, फ्रेशर के लिए भी ज़्यादा आता है। जो मेरे सब्सक्राइबर का वीज़ा आया हुआ है ये भी फ्रेशर है। लेकिन अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हो शहजाद दीवान ब्लॉग्स। तो दोस्तों पिछले लगभग 1-2 महीने से कुछ वीडियोस ऐसा है कि मैं कुवैत के बारे में बता रहा हूँ, इसलिए कि ई वीज़ा के बारे में बताया, फिर से हर सेक्टर में जो जॉब का वैकेंसी है वो आना शुरू हो गया था उसके बारे में बताया। तो बहुत से मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको कुवैत जाना था, वो लोग इस पर फोकस किए और अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर किए, यानी अच्छे से सीखे कि भाई वीज़ा कैसे मिलता है, जॉब कैसे मिलता है, और उन्होंने अप्लाई किया था वीज़ा, जिनमें से कुछ लोगों का आना शुरू हो गया है। और एक हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने अपना वीज़ा मेरे साथ शेयर किया है कि शहजाद भाई मेरा जो ई वीज़ा है वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए कि 10 से 15 दिन में मिल गया कुवैत का। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं जिनका वीज़ा आया हुआ है वो किस ट्रेवल एजेंसी से अप्लाई किए थे, और ई वीज़ा के बारे में कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जिससे अच्छा खासा आपको हेल्प मिलेगा कि कुवैत का वीज़ा पहचानने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे पुराने व्यूअर हैं वो इस वीडियो को अभी लाइक कर। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वीज़ा के बारे में कि वीज़ा में जो डिटेल्स दिया रहता है वो क्या क्या दिया रहता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेवल एजेंसी के बारे में कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो किस ट्रेवल एजेंसी के थ्रू इनको ये वीज़ा मिला है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो दिया गया है बार कोड, जिसको आप स्कैन करके इस वीज़ा का पता लगा सकते हैं कि भाई ये फेक है कि ओरिजिनल है। ठीक है, तो ये ऐसे भी पता हो लग जाएगा। अगर बाय द वे किसी रीजन की वजह से आपको ये नहीं मालूम पड़ रहा है तो फिर कुवैत के वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो। अगर आपको ये भी जानना है कि कुवैत का वीज़ा हम कैसे चेक कर सकते हैं तो कमेंट करना दोस्त, आपका भाई हाजिर है, एक और वीडियो बना देगा इस टॉपिक पर भी। ठीक है, तो पहला हो गया बारकोड और उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। उसके बाद यहाँ लिखा गया है स्टेट ऑफ कुवैत और कुवैत का जो गवर्नमेंट का सिंबल है वो दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दिया गया है वीज़ा नंबर, जो कि सिक्योरिटी के तौर पे मैं हाइड किया हूँ। ठीक है, दूसरा जो दिया गया है वीज़ा टाइप्स, यानी कि ये है प्राइवेट सेक्टर वर्क वीज़ा। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि अब कुवैत के लिए ना ई वीज़ा जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी चालू हो गया और हर चीज़ के लिए ई वीज़ा का सर्विस चालू हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि 7 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर आपको ई वीज़ा मिल जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये हो रहा है, कुवैत जाने के लिए हमें चाहिए पीसीसी, और पीसीसी बनवाने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। वो बस ज़्यादा समय पीसीसी बनवाने में ही लग रहा है। ठीक है, तीसरे नंबर पर दिया गया है वीज़ा परपोज और इसमें भी लिखा गया है वर्क। ठीक है, और अरबिक में लिखा गया है आमिल। ठीक है, एक साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है और एक साइड अरबिक में लिखा गया और बीच में उसका जो है वो मीनिंग दिया गया है, यानी वीज़ा के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ से मुझे भागना पड़ा इसलिए कि बहुत ही ज़्यादा शोर मचा रहे थे कौवे, उसके लिए भागना पड़ा था। ठीक है, तो 2 चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया था आपको, जैसे वीज़ा नंबर, वीज़ा टाइप्स के बारे में। अब बता रहा हूँ जो नेक्स्ट डिटेल्स दिया गया है वो लिखा गया है वीज़ा परपोज, जो कि वर्क है, और डेट ऑफ इशू, यानी कि ये वीज़ा कब इशू हुआ था तो 2022 में तीसरा महीना 30 तारीख को, यानी कि 27 तारीख को कुवैत ने अपडेट के बारे में बताया था कि अब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ये वीज़ा चालू होगा और 3 दिनों में मिल गया है। ठीक है, और ये जो वीज़ा एक्सपायर होगा वो होगा आपका 2022 में छठे महीने में 29 तारीख को एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि इससे पहले आपको एंट्री कर जाना है कुवैत में और पीसीसी रेडी करवा लेना है। ठीक है, तो ये तो था वीज़ा डिटेल्स के बारे में। और नीचे दिया गया है वीज़ा होल्डर डिटेल्स, यानी कि फुल नेम, जिसका वो वीज़ा अप्लाई हुआ है, यानी जिसका ये वीज़ा है उसका नाम दिया गया है। उसके बाद MOI रेफरेंस नंबर है, इसके थ्रू भी आप वीज़ा को चेक कर सकते हैं। और डेट ऑफ इशू दिया गया है, फिर जेंडर दिया गया है, उसके बाद ऑक्यूपेशन दिया गया है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर है, यानी कि ये कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए ये वीज़ा है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ है, उसके बाद पासपोर्ट नंबर है, उसके बाद प्लेस ऑफ इशू है, उसके बाद पासपोर्ट टाइप्स है, और उसके बाद एक्सपायर डेट, यानी पासपोर्ट का भी जो एक्सपायर डेट है वो है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है एम्प्लॉयर फैमिली ब्रांड विनर डिटेल्स, यानी फुल नेम ये कंपनी का दिया गया है,
और MOI रेफरेंस दिया गया है, कंपनी का है, और मोबाइल नंबर 0 दिया गया है। ठीक है, तो यानी इस वीज़े से आपको ए से लेकर जेड तक मालूम पड़ जाएगा, कंपनी का भी नाम मालूम पड़ जा रहा है, और वीज़ा के बारे में डिटेल्स दिया है, और वीज़ा होल्डर के बारे में डिटेल्स दिया है। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि ये लास्ट में जो सिग्नेचर है वो होना चाहिए, और उसके बाद एक और बार कोड दिया गया है। अगर इस बार कोड को आप स्कैन करेंगे तो कुवैत का जो वीज़ा का फीस होता है उसके बारे में बताया जाएगा, यानी एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, उसमें पूरा डिटेल्स रहता है कि भाई कुवैत का विजिट वीज़ा का कितना पैसा लगता है, अगर आप कुवैत में जा रहे हो तो 1 दिन रुकोगे तो कितना पैसा लगेगा, वो सब डिटेल्स इस बार कोड को अगर स्कैन करोगे तो मालूम पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का रीज़न यही था कि जो भी मैंने आपको डिटेल्स बताया, तो अगर आपको कोई भी ई वीज़ा दे रहा है तो आप इस तरीके से भी मालूम कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल है कि फेक है, और ये भी मालूम कर सकते हैं कि किस कंपनी का है। जैसे ये अरबिक में लिखा हुआ है तो आपके मेंबर में या आपके किसी गांव में कोई भी अरबिक पढ़ने वाला होगा उससे पढ़वा लेना, नहीं तो आपके पास स्मार्टफोन है उसका क्या करना कि कैमरा ओपन करना, ओपन करके जो ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है उसको यहाँ पर फोकस करना, तो वो ऑटोमेटिक आपको रीड करके बता देगा कि कौन सा कंपनी का ये वीज़ा है। ठीक है, तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि आप लोग हमेशा एक्टिव रहो, जब भी मुझे नज़र आएगा कोई भी रिक्वायरमेंट आप लोगों को बताऊंगा, और एक अच्छे तरीके से आप सीखो, अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, उसके बाद डायरेक्ट मैं बताऊंगा वहाँ पे जाना, इंटरव्यू वगैरह देना, उसके बाद सिलेक्शन होगा और फिर अपना निकल जाना। और जो भी मैं आप लोगों को तरीका बताता हूँ वो जेन्युइन होता है, और मेरे बताए हुए तरीके से अप्लाई करोगे ना तो बहुत ही कम सर्विस चार्ज में आप चले जाओगे। तो दोस्तों अब बात करें ट्रेवल एजेंसी के बारे में कि ये कौन से ट्रेवल एजेंसी से इनका वीज़ा इशू हुआ है, तो उस ट्रेवल एजेंसी का नाम है साउंड लाइन। ठीक है, मैं यहाँ पर उनका एड्रेस दे दूंगा, आप उसको देखकर रीड करके फिर वहाँ जा सकते हो, और नहीं तो गूगल पे आप सर्च करोगे तो उनका एड्रेस आ जाएगा, यानी गूगल मैप के थ्रू भी आप जा सकते हो। उनका ब्रांच इंडिया में बहुत जगह है, जैसे मुंबई में है, और भी बहुत जगह है, आप लोग सर्च कर लेना गूगल से, और आपके नियरेस्ट जहाँ भी होगा वहाँ पर जा करके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको वैकेंसी जानना है कि वैकेंसी कहाँ देख सकते हैं तो भाई मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं कि इनके पास जो वैकेंसी आता है, रिक्वायरमेंट आता है, फ्रेशर के लिए भी ज़्यादा आता है। ये जो मेरे सब्सक्राइबर का वीज़ा आया हुआ है ये भी फ्रेशर है, लेकिन इनके पास जो एक्सपीरियंस है इंडिया का वो 3 साल का है आसपास है। ठीक है, तो एक्सपीरियंस आपके पास अगर 3 साल से ज़्यादा है, समझ लो कि 5 साल का है, तो और भी ज़्यादा चांस रहता है वीज़ा लगने का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको अच्छा खासा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और हर बार की तरह कहना चाहता हूँ कि सुनो सब की, करो अपने दिल की। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टेक केयर।